ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक है। अब देखिए, अभी 12:30 बजे डोमेन की क्लास है आपकी। ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से भी जो डोमेन वाले स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहेंगे यहाँ पर। और 1:30 पे फिर मैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पार्ट रिवीजन में ले रहा हूँ। कुछ नए स्टूडेंट्स भी है, तो जिनका छूटा हुआ है वो आज वापस से बैठेंगे। ऑनलाइन में भी अगर किसी का छूटा है 1:30 पे मैं लूंगा वापस से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आप लोग उस पर बैठोगे। राइट। चलो, देखें यहाँ पर ब्लड रिलेशन में तीन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। फैमिली मेंबर्स के जनरली नाम अल्फाबेट्स के उससे दे सके, ABCDER, 4 to 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। ठीक है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज हस्बैंड ऑफ ई। इस तरह से आपको कुछ इंफॉर्मेशन होगी। फिर आपसे एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से रिलेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो आ, हम लोग एक फैमिली ट्री बना के, एक चार्ट बना के, हम लोग फ्लो चार्ट टाइप का हम एक डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ बेसिक चीजें जो अपने को पहले ध्यान में रखना है, वो है सबसे पहली जनरेशन की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर हम 4 जनरेशन्स की बात करते हैं। ठीक है। तो आप पहले तो जनरेशन्स लिख लो। फर्स्ट जनरेशन जो रहेगी वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन कहलाती है, जिसके अंदर जिसके अंदर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर रहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की जनरेशन। ठीक है। तो यहां पर जब हम ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर दोनों होंगे। वैसे जब हम ग्रैंड मदर की बात करेंगे तो पैटर्नल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड। पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से, P फॉर पैटर्नल, P फॉर पापा, दादा दादी। और मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से, M फॉर मम्मी, M फॉर माँ, वहां के अपने मैटरनल, तो उनकी तरफ से कौन होते हैं फिर आपके, नाना और नानी। ठीक है। वैसे ही नीचे अगर हम बात करेंगे आगे के जनरेशन में, तो देखिए अपन सेकेंड जनरेशन, ये पेरेंट्स की जनरेशन होती है। तो यहां पर फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन। फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल एंड आंट। तो यहाँ पर अंकल में पैटर्नल अंकल में आ जाएंगे और मैटरनल भी आ जाएंगे। इसमें आपके पास चाचा भी आ जाएंगे अंकल में, मामा भी आ जाएंगे, आपके मौसा जी भी आ जाएंगे, आपके फूफा जी भी आ जाएंगे। वैसे आंट के अंदर चाची आएगी, मामी आएगी, मासी आएगी और बुआ भी आ जाएगी। क्लियर है। तो आंट और अंकल एक कॉमन टर्म है जो अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। थर्ड जनरेशन सेल्फ जनरेशन होती है, हमारी जनरेशन। तो इसमें हमारी जनरेशन के कौन कौन पर्सन हो सकते हैं, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। एंड लास्ट वन इज, हमारे नीचे की जो जनरेशन होती है वो हो गएगी फोर्थ जनरेशन, सन, डॉटर, नेफ्यू
नीस, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। ठीक है यहां तक। चलिए अब देखिए यहां पर, जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो टॉप से लेकर बॉटम तक जाएगा, और सबसे ऊपर वाले में थर्ड आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी, फिर उसका सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और फिर फोर्थ जनरेशन। अब यहां पर एक चीज देखे, जनरली हमें यहाँ पे पर्सन के नाम नहीं पता रहते, और पर्सन के नाम पता भी हो तो हम जज नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो नॉर्मली तो ABCD ऐसे आपको गिवन होते हैं। तो जब भी हम चार्ट बनाएंगे तो उस केस में अगर कोई मेल पर्सन है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन बना देंगे, हमें क्लियरिटी रहेगी कि ये मेल। और अगर कोई फीमेल है तो आप उसके ऊपर माइनस का साइन बना देना। तो ABCDE में से मान लो ए इज फादर ऑफ बी, तो ए फादर है बी का मतलब मेल है, तो ए के ऊपर आप क्या करो, प्लस का साइन बना देना। हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये मेल पर्सन है। ठीक है, फीमेल होगा तो आप माइनस का साइन बना देना। अब अगर सेम जनरेशन के लोग हैं, अगर सेम जनरेशन के लोग हैं, तो जब हम डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो हम जो है इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल एरो बना देंगे। सेम जनरेशन तो हॉरिजॉन्टल एरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब इसका अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूं, मैं यहां पे लिखता हूं ए और बी, क्योंकि ये ब्रदर है, ए बी का सेम जनरेशन के लोग हैं, तो हमने ये एरो बना दिया। और ए ब्रदर है तो इसके ऊपर साइन कौन सा आ गया, प्लस, मेल पर्सन। ठीक है, यहीं पे आगे लिखा है बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी और सी भी सेम जनरेशन है, और बी जो है वो सी की सिस्टर है। मैंने यहां पर इस तरह से बना दिया, और बी के आगे क्या लिख दिया, माइनस का साइन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ सी, अब आपसे पूछते हैं कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, क्या आंसर होगा। हाँ, कौन, सी क्या रिलेट लगता है ए का, वो पूछा है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो आप बोल दो कि यस ए इज ब्रदर ऑफ सी। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सिबलिंग, मतलब ब्रदर या फिर सिस्टर। ठीक है, तो अगर चार ऑप्शन में आपके पास हाउ इज सी रिलेटेड टू ए में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है ब्रदर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टर, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि वो ब्रदर और सिस्टर में से कोई भी हो सकता है ना। हाँ, अगर तीसरे ऑप्शन में सिबलिंग लिखा हो तो फिर आप सिबलिंग भी टिक कर दोगे। आया समझ में। बट अगर यहां पर हमें सी का जेंडर नहीं पता है, वो मेल है या फीमेल है, तो हम कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। कई कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में यहां पर इस तरह से लिखा आता है, ब्रदर, फ्रेंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड नन ऑफ दीज। अब आपके पास है कि यार सी जो है, आपको पता है कि सी या तो ब्रदर है या सिस्टर है। स्टूडेंट को लगता है कि यार ऑप्शन में सिस्टर नहीं लिखा हुआ है तो बस ब्रदर ही होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉजिकली, सिलॉक्स पढ़ा था, लॉजिकल कंक्लूजन के बेसिस पे सिस्टर भी तो हो सकती है ना वो, और वो है ही नहीं यहाँ पे गिवन। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टर गिवन नहीं है तो ब्रदर ही होगा।
कैन नॉट बी डिटरमाइन आपके ऑप्शन में है तो सही, कांट से वही हुआ ना, हम नहीं बोल सकते कि ब्रदर ही है वो एग्जैक्टली वो सिस्टर भी तो हो सकती है। समझ में आया? तो ये जो ध्यान रखना है कि अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो फिर हमें अजम्पशन नहीं लेना है, हमें फिर वहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या अगर ऐसा हो कि आइदर ब्रदर और सिस्टर तो आप उस पर टिक कर दो, ऐसे ही होगा ना। क्लियर है यहां तक? चलो इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो अब देखो ऊपर अपन इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। सी इज वाइफ ऑफ डी। अब अगर सी जो है वो डी की वाइफ है तो डी क्या हुआ, सी का हस्बैंड। सोच क्यों रहे हो, है ना? तो यहां पर अगर सेम जनरेशन में कपल से स्पाउस है तो एरो दोनों तरफ लगा लेना, ठीक है? तो दोनों तरफ आप एरो बनाओगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये स्पाउस है। अदरवाइज आप एक एरो बनाओगे तो पता पड़ा पत्नी को भी बहन बना दिया, है ना? ठीक है ना? तो यहां पर क्या लिखा है, सी इज वाइफ ऑफ टी। तो मैं यहां पर इसको ऐसा कर दूं, सी और डी जो है ये हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि सी वाइफ है माइनस तो डी हस्बैंड ही होगा तो प्लस लगा दो। यहां तक क्लियर? अब अगर यहां पे ऐसा पूछते हैं कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। हाँ। ठीक है, यही होगा ना। अरे यार डी की जो वाइफ है ना, अपने आप को शादीशुदा समझ लो, तुम्हारी वाइफ जो है ना उसकी सिस्टर तुम्हारी क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ लगेगी ना यार, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, और हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे जीजा साला जीजा साली है ना, सबको इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में लिखा नहीं आएगा जीजा जी, हिंदी में लिखा आता है, इंग्लिश में नहीं लिखा आएगा। इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ एक ही चलता है, अंग्रेजों के जमाने से यही चलता आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब लिखा हुआ है आगे, मैं यहां पे आता हूं, ये फर्स्ट केस था सेम जनरेशन, और आप लिखो डिफरेंट जनरेशन। अगर अलग अलग जनरेशन के प्राणी होंगे तो वर्टिकल एरो से आप इसको बना दोगे, ठीक है? अब यहां पर लिखा है डी इज फादर ऑफ ई। तो डी जो है वो ई का फादर है। जो बड़ी जनरेशन उसको अपन ऊपर रखते, छोटी जनरेशन नीचे आएगी, तो हम इसको नीचे एरो बना के कर सकते हैं इस तरह से, और यहां पे मैं लिख देता हूं ई। यहां तक ठीक है? डी इज फादर ऑफ ई। अब हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? नीस। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? हाँ, नीस या नेफ्यू, भैया ई कौन है, मेल है फीमेल है, कहाँ लिखा है? अब वहीं पे पकड़े वहीं गलती होती है। तो ई जो है वो या तो फिर नीस होगी या फिर वो नेफ्यू होगा। सही है गलत है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो बोलना। ठीक है, तो ई जो है वो ए की क्या लगी या लगा?
नीज या नेफ्यू, अभी कुछ नहीं बोला तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट हाँ, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए जो है वो क्या लगा ई का? अंकल लगा ना। आप खुद सोचो, ई जो है उसकी मम्मी का ब्रदर, आपकी मम्मी का ब्रदर आपके मामा जी लगते हैं, अंकल ही लगे। यहाँ पे तो अंकल ही है, चाचा हो या मामा हो कुछ भी हो। ठीक है। और ए के लिए आप क्या होंगे? या तो भांजा या फिर भांजी, जिसको यहाँ पर भांजा हो भतीजा हो, आपको नीज या नेफी बोलना है उनको, तो वो कॉमन वर्ड है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? अंकल। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? आंट। और हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? मदर। बट हाउ इज ही रिलेटेड टू ए बी और सी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया? लेकिन अगर आगे लिखा है ई इज सिस्टर ऑफ एफ, तो मैं यहां पर इसको ऐसे बना के, सेम जनरेशन वगैरह ई और एफ, और ये सिस्टर है। अब आपसे पूछ सकते हैं हाउ इज ई रिलेट टू ए, तो फिर अब नीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आगे आपको जेंडर के बारे में जैसे जैसे क्लैरिटी मिलते जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर बनेगा। क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? लिख लो इसको, फिर हम इसके अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। चलिए अब देखें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा आपको। बुक के क्वेश्चन फिर आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखो, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, if A is brother of B, B is sister of C, and C is father of D, how is D related to A? How is D related to A? बना लो एक बार फिगर और एक बताओ बार आंसर क्या क्वेश्चन आएगा। रिपीट कर दो। हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है, इफ A is brother of B, B is sister of C, and C is father of D, how is D related to A? चाहो तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि वो नेफ्यू भी हो सकता है और नीज भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। क्यू इज क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू इज द सन ऑफ आर, बट आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू, but R is not mother of Q. P and R are married couple. P and R are married couple. Y is the brother of R. X is daughter of P, and
Z is the brother of P. फिर से बोल रहा हूं, Y is brother of R, X is daughter of P, and Z is brother of P. First question. How is, first question लिखो, how is Z related to R? How is Z related to R? पहले लिख लो, चार क्वेश्चन है. सेकंड लिखो, how is Q related to X? How is Q related to X? Third, how is Y related to P? How is Y related to P? Or last, how many female members are there in a family? How many female members are there in a family? बना लो. बना लिया? हो गया? किस किस का हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किस किस का हो गया? तो हाउ इज जेड रिलेटेड टू आर? पहले वाले का आंसर क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ. सबका आ गया? सेकंड है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स? ब्रदर. हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी? ब्रदर इन लॉ. एंड हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर? टू. देखो यहां पर मैं बताता हूं कैसे होगा. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले है क्यू इज सन ऑफ आर. तो यहां पे मैंने बनाया आर, यहां पे बनाओ क्यू. क्यू जो है वो आर का सन है, तो मैंने क्यू की जगह लग दिया प्लस. बट आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू. तो आर अगर मदर नहीं है तो आर क्या है? फादर है ना. पी एंड आर आर मैरिड कपल. तो आर और पी जो है वो मैरिड कपल है, तो पी जो है वो आर की क्या हो गई? वाइफ हो गई. ठीक है. वाई इज ब्रदर ऑफ आर. वाई जो है वो आर का ब्रदर है, सेम जनरेशन है, प्लस एक्स इज डॉटर ऑफ पी. एक्स जो है वो पी की डॉटर है. तो ये दोनों तो सिबलिंग्स हो गए ना. बताओ. है ना, आर और पी हस्बैंड वाइफ है. और क्यू जो है वो आर का बेटा है, और जो एक्स है वो पी की बेटी है. आपस में ये तो भाई बहन हो गए. यहां तक क्लियर है? और जेड इज ब्रदर ऑफ पी. जो जेड जो है वो पी का ब्रदर है. अब पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ इज जेड रिलेटेड टू आर? भैया ये जेड जो है वो आर का क्या लगा? ब्रदर इन लॉ लगा ना. आप अगर आर हो तो आपकी वाइफ का जो भाई है, आपकी वाइफ का भाई आपका ब्रदर इन लॉ लगा. पहला. सेकंड क्या लिखा था? हाउ इज क्यू रिलेट टू एक्स? क्यू जो है वो एक्स का ब्रदर लगा. थर्ड है, हाउ इज वाई रिलेट टू पी? तो वाई जो है वो पी का क्या लगा? तो यार आपके हस्बैंड का जो ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं.
या तो बड़ा होगा तो जेठ हो गया, छोटा हो गया तो फिर देवर। पता नहीं, वही होगा, मेरे को लगता है। है ना? बट ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और कितने फीमेल मेंबर से? एक और एक, दो फीमेल मेंबर से। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बुक निकालो अब जल्दी से, एक बुक मुझे दो। एक आते हैं आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में और इजी है। मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपसे बन जाएंगे बाकी के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 41 में लास्ट क्वेश्चन देखो आप, फिर ऐसे इसके अंदर और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना? पेज नंबर आपका जो भी हो, लास्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी मीन्स वाला क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, पहले अपन पढ़ते हैं क्या है ये। इसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए डिवाइड बाय बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, और ए इज इक्वल टू मी बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये आपको क्वेश्चन के वन है। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो यहां पर ये चार ऑप्शन जो है, पांच ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या बताता है कि पी जो है वो क्यू का मैटरनल अंकल है? तो यहां पर पहले तो अपन ये कोड लिख लेते हैं अलग से। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ भाई? ए इज सन ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए इज वाइफ ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब हुआ ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए डिवाइड बाय बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। और ए इज इक्वल टू मी, ए इज इक्वल टू बी का मतलब होता है ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो पी जो है वो क्यू का मैटरनल अंकल है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखें यहां पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से करेंगे सॉल्व। ठीक है, हम इस तरह क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं अपन, क्या है? पहला ऑप्शन है आर इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखो यहां पर आर इंटू क्यू, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई वाली रिलेशन क्या है? ए इंटू बी का मतलब क्या था? ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब पहला पर्सन जो है वो दूसरे का क्या है? ब्रदर है। सेम जनरेशन। यहां पे पहला पर्सन कौन है? आर, तो आर इज ब्रदर ऑफ पी हो जाएगा ना। और आर में साइन किसका लगेगा? प्लस का। ठीक है, फिर उसके बाद है पी डिवाइड बाय क्यू। डिवाइड का मतलब क्या होता है? पहला पर्सन इज अ मदर ऑफ दूसरा पर्सन, तो यहाँ पे पी इज मदर ऑफ क्यू। तो पी जो है वो मदर है क्यू की। तो अपने को तो बताना है कि कौन से ऑप्शन से पी जो है वो क्यू का मैटरनल अंकल होगा। यहाँ पे तो पी जो है वो क्यू की मदर हो गई ना। यहाँ पे जो पी है वो क्या है? क्यू की मदर। तो पहला ऑप्शन हटा दो, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ये क्या है? पी इंटू आर डिवाइड बाय क्यू। अब पी इंटू आर मतलब पी इज ब्रदर ऑफ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पी इज ब्रदर ऑफ आर। और आर डिवाइड बाय क्यू का मतलब होता है आर इज मदर ऑफ क्यू। अब यहां पे देखो पी जो है वो क्यू का क्या लगा? मैटरनल अंकल लगा ना। मतलब क्यू की जो मदर है, उनका जो ब्रदर है, आपकी मदर का जो भाई है वो आपका मैटरनल अंकल है, मामा। तो ये ऑप्शन जो है वो कहां से आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी से। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोडेड ब्लड रिलेशन जो है ये आपको ऑप्शन से सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है।
क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये वाला कोडेड वाला पार्ट? चलो, ये दो टाइप्स हो गई आपके पास, ठीक है। एक आपके पास फैमिली इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक आपके पास हो गई कोडेड वाली। लास्ट टाइप है, क्वेश्चन लिखो आप। एक और टाइप बच जाती है आपके पास, और ये बड़ी तकलीफ देती है वाली टाइप जो है ना। लिखो क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द स्टेज। क्वेश्चन लिखो। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द स्टेज, आशिता सेड, आशिता सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज द लेडी related to Ashita? How is how is the lady related to Ashita? एक बार ट्राई करो, दिमाग सर लगाओ। वाइफ ऑफ। द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, उसके आगे लिखा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू आशिता। डॉटर। क्या आ रहा है? डॉटर। हाँ। देखो सुनो, डॉटर है आंसर। आशिता ने एक लेडी की तरफ पॉइंट करके बोला, वो लेडी स्टेज पे खड़ी है, कि ये जो है ना, शी इज सिस्टर ऑफ सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो ये आशिता बोल रही है ना। इसको है ना, आपके पास एक तरीका है कि आप लास्ट वाले लाइन से इसको पकड़ने की कोशिश करो। आशिता ने बोला वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, आशिता की हस्बैंड की वाइफ आशिता खुद ही हुई ना। तो पहले तो यहां पे आप लिखोगे ये आशिता, और यहां पर उसका हस्बैंड, मान लो उसके हस्बैंड का नाम हस्बैंड है, ठीक है। अब आशिता ने क्या बोला, इसके पहले क्या लिखा है? इसके पहले वाले पार्ट में क्या लिखा है? वाइफ ऑफ माई हस्बैंड के पहले क्या लिखा है? सन ऑफ द वाइफ। तो इस वाइफ का सन, इस वाइफ का सन यहां पे आएगा, मान लो उसकी वाइफ के सन का नाम सन है। और उसके पहले क्या लिखा है? उस लेडी की तरफ पॉइंट करके, शी इज द सिस्टर ऑफ सन। वो जो है इस सन की सिस्टर है। ये कौन है? ये वो लेडी है ना। तो हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू आशिता? तो ये लेडी आशिता की डॉटर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। कई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो उनको ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो आपस में ही कैलकुलेट करेंगे अपने आप को, या तो आशिता मान लो या लेडी मान लो, कुछ भी मान लो, और कर लो ऐसे ऐसे करके कि घर पे हमारे ये है वो है। कई लोग कर लेते हैं वैसे भी, अच्छी बात है। नहीं हो तो फिर आपको मैंने यहाँ पर एक फैमिली ट्री बता दिया है, इस तरह से आप चार्ट बना लेना, ठीक है। जॉइंट फैमिली वालों को दिक्कत नहीं आती है, न्यूक्लियर फैमिली वालों को बनाना पड़ता है ना, उनको पता नहीं रिश्तों की अहमियत। ओहो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो। जॉन इंट्रोड्यूस मैरी। अच्छा, ये वाला ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? थम्स अप कर दो एक बार रिएक्शन में। ठीक है, आ ही गया सबको। तो फिर अब अगला क्वेश्चन भी आप लोग को आ ही जाएगा।
John introduces Mary as John introduces Mary as the daughter of the only son of my father's wife. John introduced Mary as the daughter of the only son of my father's wife. How is Mary related to John? The only son of my father's wife. How is Mary related to John? अगेन कोशिश करो लास्ट वाले से आप इसको बनाने की, आसान हो जाएगा. हाँ, ग्रैंड डॉटर, डॉटर. अच्छी तरह से क्वेश्चन मार्क. वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूं. जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ. हाउ इज मैरी रिलेटेड टू जॉन? सिस्टर? नहीं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जॉन कौन है? अब पहले बता दो कि मैरी कौन है, जॉन का तो जॉन भी पता पड़ जाएगा कौन है. डॉटर किस किस का आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इधर ऑनलाइन में आया क्या डॉटर? डॉटर. यार देखो, जॉन जो है ना, उसने मैरी को इंट्रोड्यूस करा एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ. ये जॉन बोल रहा है कि जॉन के फादर की वाइफ का इकलौता बेटा. आपके फादर की वाइफ का इकलौता बेटा तो आप खुद ही हो ना. तो यार यहां पर जॉन, यहां पर लिखो इसकी फादर की वाइफ का इकलौता बेटा तो जॉन है ना. और लेडी कौन है? मैरी कौन है? डॉटर. मैरी जो है वो कौन है? डॉटर ही हुई ना. तो क्या हुआ बताओ? जॉन इंट्रोड्यूस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ, तो इकलौता बेटा, ये जॉन इकलौता बेटा है तो इसकी डॉटर ही हुई ना मैरी जो है. ठीक है. क्वेश्चन में यही लिखा है, फिर से देखो. जॉन ने मैरी को इंट्रोड्यूस करा. जॉन ने मैरी को क्या इंट्रोड्यूस करा कि ये जो है डॉटर है किसकी? ये जो डॉटर किसकी है? द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ. जॉन के फादर की वाइफ का इकलौता बेटा जॉन हुआ है, और ये जो मैरी है वो उसकी डॉटर है. तो यहां पर यही पूछा है कि हाउ इज मैरी रिलेटेड टू जॉन. तो आंसर क्या जाएगा? डॉटर. या हाउ इज जॉन रिलेटेड टू मैरी, कोई पूछा जॉन क्या लगा तो वो फादर लगेगा. आ गया समझ में? ठीक है. तो अब मुझे बताओ, ये जो 3 पार्ट थे इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करने की जरूरत है? ये वाले पार्ट में कि ऊपर के 2? ये वाले ना. तो जो आपके पास जो बुक में है ना ब्लड रिलेशन, उसमें सारे क्वेश्चंस यही वाले हैं. 3 4 क्वेश्चंस है कोडेड वाले हैं, बाकी सब क्वेश्चंस यही वाले हैं. 2 क्वेश्चंस इसमें गलत है, उनके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे. वो आप लोग कल मुझको बताओगे कि कौन कौन से वो 2 क्वेश्चंस है. समझ में आया? तो आपके पास आज होमवर्क में क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस और ब्लड रिलेशन. 5 मिनट के बाद 12:30 बजे, मतलब 5 मिनट के बाद में आप लोगों की डोमेन की क्लास स्टार्ट होगी. ठीक है. मेहुल सर पढ़ाएंगे यहाँ पर. तो जो जो डोमेन वाले बच्चे वो बैठे रहे यहाँ पर. ऑनलाइन में भी जो डोमेन वाले वो बैठे रहेंगे, बाकी के स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं.